भारत के इस प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया में मचा दी है खलबली। तकनीक ऐसी कि चीन भी हैरान और अमेरिका तक सन्न रह गया। यह वही प्रोजेक्ट है जो एशिया की ताकत का नक्शा बदलने वाला है। दोस्तों, जरा सोचकर देखिए, अगर कोई आपसे कहे कि भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी गूंज एक साथ वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। आज अमेरिका के पॉलिसी सर्कल में भारत को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। चीन के रणनीतिक विशेषज्ञ बेचैनी में नए कैलकुलेशन कर रहे हैं और पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में डर साफ झलक रहा है। वजह है भारत का वो मेगा प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक पावर स्टेशन नहीं बल्कि आने वाले दशकों की भू राजनीतिक दिशा तय करने वाला है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दोस्तों, सवालकोट कोई साधारण नाम नहीं है। यह जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर खड़ा होने जा रहा भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक हाइड्रो प्रोजेक्ट है। चिनाब वही नदी है जिसे पाकिस्तान दशकों से अपनी लाइफलाइन कहता आया है। 1960 की सिंधु जल संधि के बाद से पाकिस्तान यह मानकर बैठ गया था कि चिनाब का पानी हमेशा उसकी मुट्ठी में रहेगा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत ने तय कर लिया है कि इसी नदी की ताकत से वह 10,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करेगा। और यहीं से पाकिस्तान की बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि जब नदी पर नियंत्रण आता है तो सिर्फ पानी नहीं आता, ताकत आती है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर भविष्य में पाकिस्तान को इस नदी से मिलने वाला पानी नियंत्रित होने लगे, अगर उसके खेतों तक पानी कम पहुंचे, अगर उसके हाइड्रो पावर स्टेशन सुस्त पड़ने लगे, तो उसका असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा। असर उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति और उसकी स्थिरता तक पहुंचेगा। यही वजह है कि आज पाकिस्तान इसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से जुड़ा खतरा मान रहा है। दूसरी तरफ भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है। भारत वर्षों से ऊर्जा की समस्या से जूझता रहा है। कोयला प्रदूषण बढ़ाता है, तेल और गैस हमें आयात करनी पड़ती है और हर अंतर्राष्ट्रीय संकट में हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में आ जाती है। ऐसे में सबसे मजबूत विकल्प है हाइड्रो पावर, स्वदेशी, स्वच्छ और रणनीतिक। सवालकोट प्रोजेक्ट इसी सोच का परिणाम है। यह भारत को सिर्फ बिजली नहीं देगा, यह भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट की नींव 1990 के दशक में रखी गई थी, जब कश्मीर आतंकवाद की आग में जल रहा था। मशीनों की आवाज गोलियों में दब गई, इंजीनियरों को वापस लौटना पड़ा और सपना अधूरा रह गया। बाद में कागजी अड़चने, कानूनी विवाद और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, हर कोशिश की गई कि भारत पीछे हट जाए। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2025 में भारत ने साफ कर दिया है कि यह प्रोजेक्ट अब सिर्फ विकास का नहीं, राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है। दोस्तों, सवालकोट अब एक निर्माणाधीन ढांचा नहीं है, यह भारत की बदली हुई सोच का प्रतीक है। यह उस भारत का संकेत है जो अब डिफेंसिव नहीं बल्कि निर्णायक है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जिसने एक साथ पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया? जवाब है इसकी तकनीक और इसका स्ट्रेटेजिक डिजाइन। यह कोई पुरानी सोच वाला डैम नहीं है जहां पानी रोक दिया जाए और नीचे की दुनिया परेशान हो जाए। सवालकोट एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, यानी पानी बहता रहेगा लेकिन उसी बहाव से भारत ताकत निकाल लेगा। यही इसकी सबसे बड़ी चाल है। संधि भी सुरक्षित, रणनीति भी मजबूत। इस प्रोजेक्ट का बांध लगभग 190 मीटर से ज्यादा ऊंचा है और चिनाब के पहाड़ी इलाकों में बनाई जा रही इसकी सुरंगें अपने आप में इंजीनियरिंग का चमत्कार हैं। पहाड़ों के अंदर किलोमीटर लंबी टनल्स, हाई प्रेशर पेनस्टॉक्स और मल्टी स्टेज टरबाइन, ये सब मिलकर हजारों मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। खास बात यह है कि यह सिस्टम पूरी तरह स्मार्ट है। पानी का फ्लो, टरबाइन की स्पीड, मौसम की चेतावनी, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा से कंट्रोल होगा। अब जरा पाकिस्तान की हालत समझिए। पाकिस्तान बार बार इंडस वाटर ट्रीटी की दुहाई देता है, लेकिन उसकी असली परेशानी संधि नहीं है, उसकी परेशानी है कंट्रोल। क्योंकि सवालकोट के बाद भारत के पास यह क्षमता आ जाएगी कि वह तय कर सके कि पानी कब, कितना और किस गति से बहेगा। भले ही भारत पानी पूरी तरह न रोके, लेकिन सिर्फ टाइमिंग और फ्लो का नियंत्रण भी किसी देश की खेती और बिजली व्यवस्था को हिला सकता है। यही वजह है कि इस्लामाबाद में संसद गर्म है, अखबार डर फैला रहे हैं और सेना के थिंक टैंक नई रणनीति ढूंढ रहे हैं। चीन की चिंता कुछ और गहरी है। चीन जानता है कि उसने खुद तिब्बत में नदियों पर कब्जा करके कैसे एशिया में दबदबा बनाया। अब वही मॉडल अगर भारत ने अपनाना शुरू कर दिया तो दक्षिण एशिया में चीन की मोनोपोली टूट सकती है। सवालकोट सिर्फ बिजली नहीं बनाएगा, यह भारत को हाइड्रो स्ट्रेटेजिक पावर बना देगा। यही कारण है कि बीजिंग के थिंक टैंक इसे सिर्फ कश्मीर का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरे एशिया की पावर बैलेंस से जोड़कर देख रहे हैं। और अमेरिका हैरान है।
क्योंकि भारत ने एक ही झटके में 3 काम कर दिए। ग्रीन एनर्जी को बढ़ाया, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नींव रखी और एक ऐसा स्ट्रैटेजिक कार्ड हाथ में ले लिया जो बिना गोली चलाए असर दिखा सकता है। यही कारण है कि वॉशिंगटन में अब भारत को सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि रीजनल पावर मानकर बातचीत हो रही है। दोस्तों, सवाल कोर्ट का मतलब अब सिर्फ बिजली नहीं है। यह संदेश है, भारत अब इंतजार नहीं करता, भारत अब पहल करता है। ये उस सोच का अंत है जहां भारत हर कदम पर सफाई देता था। अब भारत फैसले लेता है और दुनिया उनकी प्रतिक्रिया देती है। दोस्तों, अब जरा उस तस्वीर की कल्पना कीजिए जो सवाल कोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सामने आएगी। चिनाब की वही लहरें जिन्हें दशकों तक सिर्फ बहते पानी की तरह देखा गया, अब भारत की ताकत बन चुकी होंगी। हजारों मेगावाट बिजली से जम्मू कश्मीर के गांवों और शहरों में अंधेरे का नामो निशान नहीं रहेगा। फैक्ट्रियां रुकेंगी नहीं, अस्पतालों की मशीनें कभी बंद नहीं होंगी और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य रोशनी से भरा होगा। सवाल कोट सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं, यह कश्मीर के लिए एक नई सुबह है। इस प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा फायदा होगा रोजगार। हजारों इंजीनियर, टेक्नीशियन और मजदूरों को सीधे काम मिलेगा। उसके आसपास होटल, ट्रांसपोर्ट, दुकानें और सर्विस सेक्टर फले फूलेगा। जो इलाका कभी पत्थरबाजी और आतंक की खबरों के लिए जाना जाता था, वही इलाका अब विकास और निर्माण की मिसाल बनेगा। जब युवाओं के हाथ में हथियार नहीं बल्कि हुनर होगा तो बंदूक अपने आप खामोश हो जाएगी। यही असली राष्ट्र निर्माण है। लेकिन दोस्तों, सवाल कोट का असर सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरे भारत की ऊर्जा नीति को बदल देगा। 10,000 मेगावाट से ज्यादा ग्रीन एनर्जी का मतलब है कम कोयला, कम तेल आयात और कम विदेशी दबाव। अरबों डॉलर जो अब तक विदेशों में जा रहे थे, वही पैसा भारत की सड़कों, स्कूलों, रेलवे और रक्षा में लगेगा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का यही असली मतलब है, अपने फैसले खुद लेना। अब जरा दुश्मन देशों की स्थिति देखिए। पाकिस्तान समझ चुका है कि उसके पास अब सिर्फ बयानबाजी बची है। पानी को लेकर उसका डर यह बता देता है कि भारत के पास अब वाटर स्ट्रेटजी है। चीन जानता है कि अगर भारत ने हिमालयी नदियों पर तकनीकी और रणनीतिक पकड़ बना ली तो एशिया में उसकी चालें उतनी आसान नहीं रहेंगी। और अमेरिका को यह मानना पड़ेगा कि भारत अब सिर्फ उभरती ताकत नहीं बल्कि एक स्थिर और निर्णायक शक्ति बन चुका है। हाँ, चुनौतियां होंगी, पर्यावरण को लेकर सवाल उठेंगे, पुनर्वास की समस्याएं आएंगी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनेगा। लेकिन इतिहास गवाह है, हर बड़ा राष्ट्र कुछ कठिन फैसले लेकर ही आगे बढ़ता है। सवाल कोट वही फैसला है। यह उस भारत की पहचान है जो अब डरकर नहीं, सोच समझकर और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, कभी पानी सिर्फ बहता था, आज वही पानी बिजली बन रहा है। कल वही पानी भारत की रणनीतिक ताकत बनेगा। सवाल कोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दुनिया को साफ संदेश दे रहा है, भारत अब इंतजार करने वाला देश नहीं रहा, भारत अब दिशा तय करता है। अगर आपको भी लगता है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि नए भारत की नींव है, तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।